यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनं त्वम् दहरमेवापि नूनं त्वम् यदस्य त्वं यदस्य देवेषु वेत्थ ब्रह्मणो रूपम् यदस्य त्वं यदस्य देवेषु अथ नो मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम् यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनं त्वम् वेत्थ ब्रह्मणो रूपम् यदस्य त्वं यदस्य देवेषु अथ नो मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम् मन्ये विदितम्। यदस्य ब्रह्मणो रूपम् इति पूर्वेण संबंधः न केवलम् अध्यात्म उपाधि परिच्छिन्नस्य अस्य ब्रह्मणो रूपं त्वम् अल्पं वेत्थ यद्यपि अधिदैवतोपाधि परिच्छिन्नस्य अस्य ब्रह्मणो रूपं देवेषु वेत्थ त्वं तदपि दहरम् एव वेत्थ इति मन्ये अहम्। यदध्यात्मं यद् अधिदैवं तदपि च देवेषु उपाधि परिच्छिन्नत्वात् दहरत्वात् न निवर्तते यत्तु विध्वस्त सर्वोपाधि विशेषम शांतम अनंतम एकम अद्वैतम भूमाख्यम नित्यम ब्रह्म न तत् सुवेद्यम इति अभिप्रायः। यतः एवं अथनु तस्मात् मन्ये अद्यापि मीमांस्यं विचार्यम् एव ते तव ब्रह्म। एवं आचार्योक्तः शिष्यः एकान्ते उपविष्टः समाहितः सन् यथोक्तम् आचार्येण आगमम् अर्थतः विचार्य तर्कतश्च निर्धार्य स्वानुभवं कृत्वा आचार्य सकाशम् उपगम्य उवाच मन्ये अहम् अथ इदानीं विदितं
ब्रह्मा इति। सो यदस्य त्वं यदस्य देवेषु, इस पद की अब व्याख्या आरंभ हो रही है। भगवान भाष्यकार ने कहा त्वम और देवेषु, इसका अर्थ क्या है? त्वम का अर्थ है यदि तुमने ब्रह्म को अध्यात्म परिच्छिन्न के रूप में यदि जाना है तो वह भी ब्रह्म का अल्प रूप ही है। पिछली कक्षा में हम ये बात कर रहे थे कि अध्यात्म परिच्छिन्न का अभिप्राय क्या है? जीव में ब्रह्म भावना का अभ्यास करना। जैसे शालिग्राम में भगवान विष्णु की भावना का अभ्यास किया जाता है, वैसे ही उपनिषदों में इस उपासना का उल्लेख हुआ कि यहाँ जो प्रतीक है, यहाँ जो आलंबन है, ब्रह्म भावना करने के लिए जो आलंबन है, वो बाहर भौतिक जगत में विग्रह अथवा शालिग्राम नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक आलंबन में ब्रह्म भावना का अभ्यास होता है। इसको प्रतीकोपासना बोलते हैं। ये उपासनाएं विशेष रूप से बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त होती हैं, और वैसे तो सारी ही उपनिषद में उपासना का भी प्रकरण है, लेकिन विशेष विस्तार बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। बृहदारण्यक उपनिषद पर जो भाष्य है उसको हमारे साधकों की दुनिया में, माने विद्वान जो संप्रदाय वाले लोग हैं, उनकी दृष्टि में उस भाष्य को मास्टरपीस बोलते हैं भगवान भाष्यकार की। और उसके ऊपर सुरेश्वराचार्य जी की वार्तिक है, वो भी एक मास्टरपीस मानी जाती है। जो विद्वान लोग हैं उसका फिर स्वाध्याय करते हैं, तो तरह तरह की उपासनाओं का वहाँ विस्तार है। अभी जैसे मैंने बोला वो है प्रतीकोपासना। अब प्रतीकोपासना का अभिप्राय हुआ कि प्रतीक में शास्त्र के निर्दिष्ट प्रतीक में ब्रह्म भावना करना। ये वैसे तो अध्यास, साधारण शब्दों में इसको अध्यास बोलते हैं। अन्यस्मिन अन्य बुद्धि। अध्यास क्यों कहा गया? क्योंकि अन्य में अन्य बुद्धि करना है वस्तु शालिग्राम, बुद्धि बनानी है विष्णु की। ये है वस्तु नर्मदेश्वर, और भावना करनी है ब्रह्म की। सो अन्यस्मिन अन्य बुद्धि, ये परिभाषा है अध्यास की। अगर ये अविद्या से होवे तब इसको हम भ्रांति बोलते हैं। जैसे रज्जु में सर्प बुद्धि, ये तो भ्रांति है, अध्यास है। लेकिन यहाँ पर ये अविद्या से बनी हुई बुद्धि नहीं है, यहाँ ये शास्त्र के द्वारा निर्देश से बनी है, और इसलिए फिर इसको हम उपासना बोलते हैं, प्रतीकोपासना। इस भेद को सनातन धर्म के जो साधक लोग हैं वो जानते हैं।
साधारण लोग ऐसा भाव बना सकते हैं कि ये क्या है, एक चीज है और उसमें दूसरी भावना करते हो, अथवा ऐसा उनको भ्रांति हो सकती है कि शायद वैदिक लोग विग्रह को तो देखो महाविष्णु मानते हैं, है तो सामने पत्थर, लाओ मैं इसको तोड़ देता हूँ। ऐसा एक इतिहास है हिंदुस्तान का जिसमें कि मंदिरों को तोड़ा गया। असल में वो मंदिरों को तोड़ा गया, उसके मुख्य कारण दो थे। एक तो कारण था उनका लोभ, उनको कहीं ऐसी सूचना थी और सही भी थी किसी हद तक कि मंदिरों में धन बहुत है। दूसरा जो कारण है धार्मिक, वो वास्तव में मूर्ति भंजन नहीं करते थे, वो श्रद्धा भंजन करते थे कि जिस विग्रह में आप महाविष्णु को मानते हो, जिस विग्रह से आप याचना करते हो, वो प्रस्तर के अलावा, पाषाण के अलावा और कुछ है नहीं। न वो कुछ किसी का बिगाड़ सकता है, न वो किसी का कुछ निर्माण कर सकता है। ये देखो, तो वो तो आस्था भंजन है। उनको कहीं ऐसी ही समझ हो गई कि वैदिक लोग जो हैं वो इन्हीं को तो मानते ही हैं कि यही ईश्वर हैं। असल में तो वो तो वैदिकों की प्रतीकोपासना है। ये इसलिए तो प्रतीक का कोई भंजन कर दे अथवा प्रतीक प्राकृतिक रूप से भी मानो टूट फूट जाए तो उसमें आस्था को खंडित होने का क्या प्रश्न है। आजकल जो है न्यूज़ में एक बात आती है कि शायद ओंकारेश्वर में शिवलिंग में कोई दरार आ गई है ना, ऐसा बोलते हैं न्यूज़ में, इस तरह की बात आई। भाई इसमें आहत होने वाली बात क्या है और उसको इतना हाईलाइट करने की क्या ज़रूरत है। आफ्टर ऑल एक प्रतीक प्राप्त हुआ हमको और वो पाषाण का है, ये हम नहीं जानते, ऐसा थोड़ा है। अब उसमें शास्त्रोक्त रीति से तो शिव भावना जनमानस में कराई गई और की गई। प्रतीक बदला जाता है, विग्रह का विसर्जन किया जाता है, और वो केवल हिंदू धर्म में ही नहीं होता, वो पूरे विश्व के सभी धर्मों में होता है। अब जो लोग क्रॉस को मानते हैं, वो क्या क्रॉस कभी टूटता नहीं होगा? आखिर जब हम ग्रंथ साहब को गुरु का रूप मानते हैं तो क्या वो पन्ने फटते नहीं होंगे? तो उनका बाकायदे स्मशान बना है। मैं जानता हूँ, आप लोगों में से कितने जानते होंगे मालूम नहीं। अलग से वहीं अमृतसर में अलग से स्मशान बना हुआ है जहाँ पुराने विग्रह को, अब विग्रह है ना वो, तो पुराने विग्रह का दाह संस्कार करते हैं। नीम की लकड़ी से जगन्नाथ जी का विग्रह बनता है। तो अब नीम की लकड़ी 12 वर्ष में तो कहीं कहीं विकृत हो सकती है, और उसमें इतना जल चढ़ता है, लोग जाते हैं, ये सब तापमान है। नीम की ही लकड़ी है, सुलभ है वो। आप इसको अन्यथा न लीजिए, क्योंकि ये तो मीमांसा की कक्षा हो रही है ना, मनन की कक्षा हो रही है।
चीज़ों को थोड़ा समझना भी है तो वो काया परिवर्तन करते हैं, क्या बोलते हैं? नवकलेवर। हाँ, नवकलेवर एक बहुत बड़ा संस्कार होता है। वहाँ भी स्मशान है, मैं गया हूँ। देखो, अब एक जो स्थिति है उसको आप लेकर के इतना क्या बोलते हो, हाय तौबा है ये मचाने की क्या जरूरत है? जो प्रकृति से बनी हुई चीज है वो पुरानी पड़ेगी, उसमें विकृति आएगी, उसका भी एक सम्मानजनक तरीका निकाला जा सकता है और हर जगह है भी। भावना को सुरक्षित रखते हुए वो तरीका है। हमारे यहाँ खंडित विग्रह जो है पूज्य नहीं मानते शास्त्र में, तो उसको विसर्जित करने की विधि है। तो नारायण, तो ये अध्यास नहीं है, ये प्रतीकोपासना है। वेदों में इसका उल्लेख है, चाहे भले ही वो शालिग्राम और नर्मदेश्वर का उल्लेख न हो, लेकिन विविध प्रतीकों में देव बुद्धि अथवा ब्रह्म बुद्धि करवाई जाती है और साधक लोग उसका अभ्यास करते भी रहे हैं। अब यह प्रतीक जो है वो अधिभूत में भी होता है और अध्यात्म में भी होता है। अधिभूत में है शालिग्राम, अधिभूत में है नर्मदेश्वर, अधिभूत में है पाषाण की मूर्ति हस्तपादादि युक्त होकर के, माने मनुष्य के विग्रह में वो मूर्ति का फिर विधिवत वैदिक रीति से प्राण प्रतिष्ठा होती है। अभी आपने थोड़ा देखा जहाँ अष्ट धातु का आवाहन होता है उनमें निक्षेप होता है। तो जलाधिवास, धान्याधिवास, फलाधिवास, पुष्पाधिवास, ये सब विधियां हैं। उनके पहले वही मूर्ति स्टैच्यू है। ध्यान रखना, विग्रह जो हमारा आराध्य विग्रह है वो स्टैच्यू नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हमारे शास्त्र में उसको अर्चावतार बोलते हैं। अर्चना के लिए प्रभु का अवतार, जिससे कि भक्त लोग उनकी आराधना कर सकें। इसलिए इसके बावजूद भगवान को हम आवाहन करते हैं, ध्यान करते हैं। पहले ध्यान करने का मतलब क्या हुआ? मन को प्रभु से जोड़ना। तो पहले मन में प्रभु को लाते हैं, ध्यान करते हैं, फिर आवाहयामी ऐसे बोलते हैं। आवाहयामी, फिर स्थापयामी, अस्मिन् विग्रहे स्थापयामी, आपको प्रार्थना करता हूँ पूजा पर्यंतम स्थिरी भव, स्थिरो भव, इस तरह के मंत्र हैं। माने आप यहाँ पर उपलब्ध रहो। प्राण प्रतिष्ठित होने पर भी भगवान यदि अन्य मनस्क हो तो, कहीं उनका ध्यान और हो तो, मानो आपका ही कोई, आपसे ही कोई बात करना चाहता हो, लेकिन आपका मन कहीं और लगा हुआ है किसी कारणवशात, तो बात तो नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप निर्जीव हो। जीवन होते हुए भी आपका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए है, आपको कुछ बोलना पड़ेगा ना। सावधान, ऐसा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? तो
इसी तरह से परमात्मा को भी आवाहन करते हैं, बल्कि घंटानाद का विज्ञान भी यही है। क्या पढ़ते हो मंत्र में? देव कुर्वे घंटारवम तत्र देवताह्वान लक्षणम। ये देवता का आवाहन करने के लिए घंटानाद करते हैं। आवाहन माने वो कहीं गए थोड़ो है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है। तो आवाहन का अभिप्राय क्या है? उनका ध्यान हमारी ओर आ जाए। इसलिए मंदिर में घंटी लगी रहती है। पूजा के समय ज्योति प्रज्वलित करने के बाद फिर घंटानाद करते हैं। देखो तो ये एक शास्त्र विधि है, शास्त्र का अपना एक साधन विज्ञान है। उसको नाम रखा है क्या नाम रखा? प्रतीकोपासना। प्रतीकोपासना। देखो उसको हम अध्यास नहीं बोलते, हालांकि उसमें अध्यास का लक्षण घटित हो रहा है। लक्षण क्या है? अन्यस्मिन अन्य बुद्धि। किसी अन्य वस्तु में किसी अन्य बुद्धि को बनाना। रज्जु कुछ और है, उसमें सर्प कुछ और है, उसका भाव हो गया, तो ये तो भ्रांति हो गई। वस्तु है सीप, बुद्धि बन गई चांदी की, ये तो भ्रांति हो गई। लेकिन यह जो अन्यस्मिन अन्य बुद्धि का निर्माण हुआ वो अविद्या से हुआ, इसलिए वो भ्रांति है, अध्यास है। यहाँ जो बुद्धि बनी है जिसको हम उपासना कह रहे हैं, ये शास्त्र सम्मत है, बस इतना फर्क है। अच्छा अब संभवतः रामायण पढ़ाते समय मैंने ये बात कही थी, इस विज्ञान को समझ लो थोड़ा। सनातन धर्म की अवधारणाओं को कई बार हम जाने बिना ही तो खंडित कर देते हैं, तो वो अपनी ही भ्रांति का खंडन करना और दूसरी भ्रांति में प्रवेश कर जाना, ऐसा हो जाता है। अब यहाँ प्रतीकोपासना में हमने बोला था, आपको शायद याद होगा, कि पाषाण बुद्धि निवृत्त नहीं होती है ना। ब्रह्म बुद्धि के अभ्यास के बावजूद ब्रह्म भावना अथवा ईश्वर भावना पाषाण बुद्धि का निवर्तक नहीं है। जब हम उपासना के लिए प्रभु के सामने, प्रभु के विग्रह के सामने उपस्थित होते हैं, तो उस समय हमारे चित्त में यह बोध रहता है कि ये पाषाण है। स्नान कराते समय तो ये वृत्ति भी रहती है कि इनको ठंडा थोड़ा लगता होगा, है ना। जोर से मल दिया तो बोले इनको तकलीफ थोड़ा होती होगी, है? अगर कोई चीज लग गई जोर से तो एक तरफ तो वृत्ति है कि पाषाण विग्रह ही है आखिर, दूसरी तरफ अगर भावना प्रगाढ़ हुई हो तो ऐसी भी वृत्ति आती है कि देखो भगवान को ठंडा पानी से नहलाना नहीं चाहिए, सर्दी का दिन है ये। अब देखो दो बुद्धियां एक साथ हैं, और कोई भी बुद्धि एक दूसरे की निवर्तक नहीं है। ये कैसा विज्ञान है? पाषाण बुद्धि ब्रह्म भावना बनाने में बाधक नहीं है, और ब्रह्म भावना पाषाण बुद्धि को निवृत्त नहीं करती। ये अच्छा, अध्यास की क्या हालत है? अध्यास की स्थिति विचित्र है।
या तो सर्प बुद्धि होगी या फिर रज्जु बुद्धि होगी। अगर तो यथार्थ ज्ञान हो गया तो सर्प बुद्धि फिर रहेगी नहीं। तो रज्जु बुद्धि सर्प का निवर्तक है और सर्प बुद्धि है रज्जु बुद्धि का निवर्तक है। जब आपने सर्प देखा था उस समय रज्जु बुद्धि का अभाव था। जब आपने रज्जु देखा उस समय सर्प बुद्धि का अभाव हो गया। तो ये अन्यस्मिन अन्य कहने से सब कुछ नहीं हो जाता। उपासना का थोड़ा विज्ञान भी समझना है। यहाँ तो दोनों ही बुद्धियां हैं, कोई किसी का निवर्तन नहीं करता और उपासना संपादित हो जाती है। जो भावना बननी चाहिए वो बनती है। ये देखो, जो हमारा चित्त है उसमें ईश्वर भाव प्रकट होता है, उसमें ईश्वर भावना का प्रवाह चलता है जब तक हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। तो सम्मुखता हो गई ईश्वर की, चित्त की सम्मुखता हो गई ईश्वर की। और चित्त में जो अपनी कमियां हैं और अपनी गलतियां हैं वो बाहर आती हैं। उपासना की महिमा देखो, बाहर आती हैं। वो फिर हम बोलते हैं प्रभु हमसे ये अपराध हुआ है। किसको बोलते हो? हम प्रभु के सामने हाजिरी है ना, तो उनके सामने हम अपने चित्त के दोषों को प्रकट करते हैं। इससे चित्त में निर्मलता आती है, आनी ही चाहिए। अपने दोष को पहले मान लेना, देखना उसको कि हमसे गलती हुई, उस पर पश्चाताप होना, ये चित्त की निर्मलता का तो पहला कदम है। अगर व्यक्ति ईश्वर विमुख होता है तो किसके सामने अपने दोष को याद करे? क्यों याद करे? अहंकारी के सामने हमारा अहंकार ही जगता है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। जीव के सामने जीवत्व जागता है, द्वेषी के सामने द्वेष जागता है। ये नहीं हो सकता कि द्वेषी के सामने कुछ जगे नहीं। आप देखो, अपना अपना अनुभव देखो। तो चित्त को निर्मल होने का अवकाश किधर है? ये उपासना में जो चमत्कार है ओम नारायण, उसको जो जानने वाले लोग हैं और करने वाले लोग हैं उनका तो अनुभव है। वो इन उपासनाओं से संतों ने ऐसे ऐसे दिव्य अनुभव प्राप्त किए जो सामान्य जन के लिए अकल्पित। बताइए ये हुआ आदि भौतिक में प्रतीकोपासना। अच्छा, अब इसको जरा भीतर देखो। यही उपासना फिर आध्यात्मिक में शास्त्र ने कही तो जीव में, अब शालिग्राम की जगह किसको रखा? जीव को। जीव में ब्रह्म भावना करना। क्यों करना? मेरा मन कर रहा है? नहीं, वो तो गलत बात है। क्यों करना? क्योंकि शास्त्र ने ऐसा कहा है। इसको बोलते हैं प्रतीकोपासना में ही ये उपासना अहंग्रहोपासना कहलाती है।
अहंग्रहोपासना। भागवत में एक पात्र है जो इस उपासना का प्रतीक है। मैंने बोला था, कोई है जो बता सकता है? पौंड्रक। पौंड्रक वास काशीराज था वो बोलता था हम वासुदेवा। देखो तो अन्यस्मिन अन्य बुद्धि हुई कि नहीं हुई? उसकी मुक्ति हुई बाद में, भगवान ने ही उसको बाधित कर दिया। नारायण। सो अध्यात्म परिच्छिन्न ब्रह्म ये है। जब भाष्यकार ये शब्द लिखते हैं इसका अर्थ खुलना चाहिए तो परंपरा से ही प्राप्त होता है। हमारे सत संप्रदाय में जब इन शब्दों का अर्थ जैसा समझते हैं वो देखो, न केवलम अध्यात्म उपाधि परिच्छिन्नस्य ब्रह्मणः, ये अध्यात्म की उपाधि से परिच्छिन्न जो ब्रह्म है शायद उसको तुम जानते हो और इसलिए कह रहे हो सुवेदैति। सुवेद क्यों कहा तुमने, या कैसे कहा जा सकता है कि जब इसी जीव में ब्रह्म भावना होने लग जाती है, प्रगाढ़ होने लग जाती है, बिना प्रयत्न के होने लग जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि अब ये अच्छी तरह से हो रहा है। पहले आपने प्रयत्न किया, तब आपने कहा कि अभी नहीं हो रही है, सहज नहीं है, या हमको ये बात समझ में नहीं आई, अविदितम बोल सकते हो। फिर उसी भावना, वो भावना जब संभल गई, सिद्ध होने लग गई, कोई ऐसा भी महापुरुष है सिद्ध होने लग गई, सहजता आ गई, तो बोल सकता है कि सुवेदा, मैं जानता हूं इसको। न केवल जानता हूं बल्कि भली भांति जानता हूं ये। तो बोले शायद तुम ब्रह्म के इस रूप को जानते हो, ये रूप भी उसका अल्प है। दहरम एव, ये ब्रह्म का वास्तविक रूप न हो करके, लेकिन श्रुति की बड़ी करुणा है, वो ये भी नहीं कहती हैं कि तुम अज्ञानी हो। वो क्या बोलती हैं, अल्प, तुम्हारा ज्ञान है मैं मानती हूं, लेकिन वो अल्प है। मैं तो कहता हूं कि ये बड़ी करुणा है, बड़ी उदारता है उनकी। कह सकते थे कठोरता के साथ कि सब बकवास, तुम क्या जानते हो, लेकिन श्रुति ने कहा नहीं नहीं, आखिर हमने ही वो उपासना बताई थी, हैं? तो ये थोड़ो हम कह सकते हैं कि ये कुछ जानता ही नहीं। दहर में वापी नूनम तम वेत्थ। अच्छा, न केवल अध्यात्म बल्कि अब देव परिच्छिन्न ब्रह्म को शायद जानते होगे। देव परिच्छिन्न क्या है, आगे देखो। न केवलम अध्यात्म उपाधि परिच्छिन्नस्य ब्रह्मणः रूपम त्वम, त्वम के रूप में जानना, अल्पम वेत्थ, बल्कि यद्यपि अधिदैवत उपाधि परिच्छिन्नस्य, जो अधिदैव की उपाधि में परिच्छिन्न ब्रह्म है, यदि उसको तुम जानते हो तो वो भी अल्प है। अधिदैव में परिच्छिन्न का अर्थ क्या है, माने किसी देवता को ब्रह्म कहना। वायो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, ये देखो, हे वायु, आपको तो मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म बोलता हूं। ये इंद्र को प्रत्यक्ष ब्रह्म बोलता हूं।
ब्रह्मा को प्रत्यक्ष ब्रह्म बोलता हूं। इसी तरह से जो जो किसी के इष्ट होंगे, अब उसमें ध्यान रखना, अगर तो कृष्ण में ब्रह्म भावना की जा रही है और कृष्ण को देव नहीं माना जा रहा है, हाँ, तब वो उपासना नहीं है। देव मानते हुए, देव माने एक दिव्य व्यक्तित्व, अभी तो इतना ही बोलता हूं मैं। जब उनको एक व्यक्ति आप मानते हो और वो भी दिव्य द्योतन करने वाला, तो अगर तो भगवान शंकर को एक देव मानते हो, व्यक्ति मानते हो, और व्यक्ति का अभिप्राय हुआ कि उनका ऐसा स्वभाव है, तो वो दूसरों से इस तरह से भिन्न है, उनका एक रूप है जो दूसरों से अलग है, माने एक वैयक्तिकता पहले उनमें सिद्ध है हमारी बुद्धि में। जैसे अपने में एक व्यक्ति भाव है ना, वैसे ही तो देव में भी व्यक्ति भाव है। अब वो दिव्य व्यक्ति हैं, बस इतना ही फर्क हुआ। अब जब व्यक्ति मानते हैं तभी फिर देवताओं को लेकर के झगड़ा होता है। हमारा देव ऊंचा, तुम्हारा देव नीचा। सर्वात्म अगर आप मानते हो तो उसमें वैयक्तिकता को कैसे देखते हो? भागवत में कितनी बार आया होगा, आपने ध्यान दिया तो दिया, गोपियां तक बोलती हैं अखिल देहि नाम है अंतरात्म दृक्। हम जानते हैं न खलु भवान गोपिका सुतः। आप कोई गोपियों के पुत्र नहीं हो, गोपनंदन नहीं हो, ये तो हम जानती हैं। आप तो आप स्वयं एक देही नहीं हो, ये ज्ञान है उनका, बल्कि सारे देहधारियों के अंतरात्मा हो, साक्षी हो। ये रास पंचाध्यायी में उनके द्वारा उद्गार है, अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। ये बोलती हैं, जो भगवान सुखदेव जी भी इस बात को उठा के बोलते हैं। उन्होंने क्या कहा आपको प्रसंग अभी पहली बार, हम पता नहीं किसने कितनी बार सुना होगा, लेकिन मेरे सामने तो आप पहली बार श्रोता थे। तो भागवत में कई बार इन प्रसंगों को छूना जरूरी भी नहीं समझते लोग। उसमें सुखदेव जी महाराज के सामने जब ये प्रश्न आया कि ईश्वर जो है वो पक्षपाती दिखाई देता है, इसने देवताओं का बार बार पक्ष लिया, वृत्रासुर को मरवाया, उपाय भी बताया, मदद भी की, तो न नारायण समो गुणः, ये नारायण के जैसा तो गुण नहीं है। सुखदेव जी वहाँ उत्तर पढ़ना चाहिए आप लोगों को। जिज्ञासु का मतलब यही होता है, किताब का, ग्रंथ का भक्त हो जाए। जितनी लगन होगी उतना ही लाभ होगा। तो अब बोलते हैं वहाँ पर कि देखो भाई, ये पक्षपात का आधार क्या है? इतना सुंदर उत्तर है, अभूतपूर्व है। बोलते हैं भाई, पक्षपात का आधार तो ये देह है। पहले व्यक्ति अविद्या से अपने को देहात्मा मानता है, फिर उस देह के अनुकूल जो है वो अपना है, हाँ,
और जो प्रतिकूल हो गया वो पराया है। तो अपने पराये का विभाग ही होता है देहाभिमान से। कितना बड़ा उत्तर है कि अगर देहाभिमान न हो तो अपने पराये का विभाग असंभव है। कारपेट खींच ली नीचे से मेरे प्रांत वाला, मेरी भाषा वाला, मेरी जात वाला, माने आप चाहे जिस आधार पर अपना पराया करोगे, लेकिन मूल आधार जो है वो भाषा देश नहीं है। जब बोलते हो मेरा प्रांत वाला, तो प्रांत किसका है? देह का है। आयु वाला, हम युवा लोग हैं, लो हम वानप्रस्थ संस्थान वाले माने जब भी विभाग का आधार बनाओगे, जो असली आधार है वो तो छूट जाता है। मूल आधार है देहाभिमान। हम देखो वो होता है अविद्या से। सुखदेव जी महाराज का उत्तर है, श्री कृष्ण तुम्हारे जैसे देहाभिमानी नहीं है। सर्वात्म प्रभु में तुम एक देहाभिमानी होने का ये जो दुष्ट आरोप लगा रहे हो पहला तो व्यक्ति होंगे, तब फिर उनका अपना पराया होगा, तब फिर वो पक्षपात करेंगे। अगर अपना पराया ही नहीं सिद्ध होगा तो पक्षपात कैसे सिद्ध होगा? देखो भागवत जी की बड़ी गहरी महिमा है, पारमहंस संहिता है वो। तो आप लोग तो कम से कम जब भी उनकी शरण में जाएं तो बड़ी श्रद्धा और गौरव बुद्धि से जाना चाहिए वहाँ। वो ऐसा सस्ता हो गया, दुर्भाग्य में तो कई बार ऐसा मानता हूँ कि इतने गहन ग्रंथ को एक सस्ता सा बना दिया गया। ऐसे ऐसे उत्तर हैं जो अन्य ग्रंथों में दुर्लभ हैं। अच्छा, तो अब बताओ, सर्वात्मा जो स्वरूप है, अगर कृष्ण में देव बुद्धि ही नहीं है, अगर भगवान शंकर में देव बुद्धि ही नहीं है, तब वो अधिदैव उपाधि परिच्छिन्न ब्रह्म नहीं है। फिर वो बात नहीं है। बात कब होती है? जब आप त्रिदेव बोलते हो, है ना। भागवत जी में लिखा, हर विष्णु अज विष्णु हरेति, हाँ, अज विष्णु हरेति संज्ञा। ये मेरे ख्याल से प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय में ही आता है ये श्लोक, जहाँ बोलते हैं एक वस्तु की तीन संज्ञाएं हैं। अज विष्णु हरेति संज्ञा, बोलो, उन्हीं का नाम ब्रह्मा है, उन्हीं का नाम विष्णु है, उन्हीं का नाम शिव है, हरैति। अब बोलो, वहाँ त्रि शब्द ही नकार देते हैं व्यास जी। हमने बनाया त्रिदेव, फिर हमने कहा हम शैव हैं, वैष्णव हैं, फिर हमने कहा वो तो वैसा है, फिर उसने कहा वो तो ऐसा है, बस शुरू हो गया। तो जब देव बुद्धि है और फिर उसमें आप ब्रह्म भावना करते हो, सावधान, इस बारीकी को समझो आप। जो लोग समझ सकते हैं उनको समझना है। तो उसमें दो बुद्धियां होनी चाहिए एक साथ, तब जा करके उपासना बनेगी। माने उसमें देव बुद्धि भी बनी रहे और ब्रह्म बुद्धि भी हो, तब ये शब्द बोला जाएगा, देवोपाधि परिच्छिन्नस्य ब्रह्मणा।
अगर एक ही बुद्धि है तब वो देवोपाधि परिच्छिन्न शब्द नहीं बोला जा सकता। जैसे मैंने कहा, अगर कृष्ण को देव कोई मानता ही नहीं हो, ऐसा भाव ही ना आता हो, तब वहां देव परिच्छिन्न ब्रह्म नहीं है, देवोपाधि परिच्छिन्न ब्रह्म नहीं है। लेकिन जैसे शालिग्राम और विष्णु बुद्धि दोनों एक साथ रहती है, तब वहां उपासना है। कोई बुद्धि किसी बुद्धि का निवर्तन नहीं करती है। इसी तरह से यहाँ पर देव बुद्धि में ब्रह्म बुद्धि बनाई गई। ब्रह्म बुद्धि ने देव बुद्धि का निवारण नहीं किया और देव बुद्धि ने ब्रह्म बुद्धि का विरोध नहीं किया। वायु को प्रत्यक्ष देख रहा है तो वायु बुद्धि भी बनी हुई है और उसी में फिर ब्रह्म बुद्धि भी कर रहा है। जब तक उभय बुद्धि एक साथ न हो तब तक ये शब्द घटेगा नहीं। ये रहस्य है इस उपासना का, प्रतीकोपासना का। उभय बुद्धि का सहजीवी होना, है ना, एक साथ रहना, सह अस्तित्व। हाँ, हिंदी में एक शब्द बनाया गया, सह अस्तित्व। हाँ, तो उभय बुद्धियों का सह अस्तित्व होना जरूरी है, तब जाकर के वो उपासना का क्षेत्र बनेगी। और जो भी कोई इष्ट है किसी का देव, उस देव में ब्रह्म बुद्धि करता है। इंद्र है, वायु है, शिव है, विष्णु है, ब्रह्मा है, जो भी है, दुर्गा जी हैं, संतोषी माता है, जो भी मर्जी आप कर लो, अगर उसमें उभय बुद्धि सह अस्तित्व में है तो वो अधिदैव, इस शब्द का फिर वहां प्रयोग हुआ। यद्यपि अधिदैवत उपाधि परिच्छिन्नस्य अस्य ब्रह्मणो रूपम, निश्चित है कि वो इसी ब्रह्म का एक रूप है। लेकिन और ऐसा तुम जान भी सकते हो और वो शास्त्र सम्मत भी होगा, लेकिन नूनम माने निश्चितम दहरम एव वेत्थ, तो तुम ब्रह्म को नहीं जानते, ब्रह्म के एक अल्प रूप को ही जानते हो। मन्ये अहम, ऐसा सद्गुरु बोलते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। ये बहुत बढ़िया बात है। देखो, अध्यात्म परिच्छिन्न, अध्यात्म उपाधि परिच्छिन्न ब्रह्म की स्थिति क्या है कि एक तरफ जीव बुद्धि भी बनी हुई है, हाँ, उसी में ब्रह्म बुद्धि बनी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जीवत्व का, हाँ, जीवत्व का निराश नहीं हुआ। इस ब्रह्म बुद्धि ने हाँ, इस ब्रह्म भावना ने जीवत्व का निराकरण नहीं किया। जीवत्व उपस्थित है और जीव बुद्धि ने ब्रह्म भावना का विरोध नहीं किया। तो उभय उपस्थित हैं, दोनों ही उपस्थित हैं। और उसका मजा ये हुआ कि दिव्य घटनाएं, दिव्याति दिव्य अनुभव, अलौकिक बल, है ना, वाक सिद्धि हो जाए ईश्वर की तरह। जैसे ईश्वर सत्य संकल्प है, समर्थ है,
वैसा ऐसा उपासक हो सकता है। आपको सुना मैं, ईश्वर जैसे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य, ऐसा जीव हो सकता है। ये कोई हंसी खेल न समझना है। ये उपासना करने वाले लोग, उपासना की महिमा बहुत है, लोग करना भूल गए। ज्ञानदेव भगवान ने कहा दीवाल को चलो। आप बोलो कोई मजाक है? ये आप क्या समझते हो ब्रह्म ज्ञान के कारण ऐसा हुआ? ज्ञान केवल वस्तु का प्रकाशक होता है, कर्ता नहीं होता। वो प्रमाण विभाग है, वो निर्माण विभाग नहीं है। ये तो भक्ति से, उपासना से, साधना से ये चमत्कार आते हैं। निर्माण की जो सामर्थ्य है, अकल्पित निर्माण की सामर्थ्य। भैंस से वेद बुलवा देना, आप क्या समझते हो? ज्ञानेश्वर भगवान के साथ ऐसा हुआ, भैंस से वेद बुलवा दी। दीवाल आज तक जो है वो ऐसे ही झुकी पड़ी है, लोग दर्शन करने जाते हैं। बोलो विट्ठल भगवान, आप भजन गाते हो ना, पता नहीं समझ के गाते हो, ऐसे ही गाते हो। उन्होंने ईंट फेंक दिया था महाराज, बोले थोड़ा प्रतीक्षा। उन्होंने कहा मैं आया हूं। भक्त ने कहा थोड़ा प्रतीक्षा कर लीजिए, मैं व्यस्त हूं। ईंट फेंकी कि उस पर खड़े हो जाओ, है ना। तो महाराज ईंट पर, इट का विट है मराठी में, आप समझ लो। तो ईंट पर महाराज कमर पर हाथ रख के ऐसे खड़े हुए, है ना। उसको बोलते हैं विट्ठल भगवान। माने आविर्भूत विग्रह है वो, इसलिए इतनी मान्यता है लोगों की, हद है। आप सोच नहीं सकते श्रद्धा कितनी होती है। मैं पक्का बोलता हूँ, सबको अपने अपने प्रांत के बारे में मालूम होता है। साधु लोगों को इसीलिए शायद भगवान घुमाते हैं। पहले 6-6 दिन लाइन में लगते हैं लोग महाराज, है ना। एक दिन की बात, 8 घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ, 6 पैदल जाते हैं नंगे पांव। हमारे जिले में हथियारा बाबा एक पीठ है, वहाँ महाराज कुआं गिर रहा था। उन्होंने कहा कहाँ गिर रहे हो, बाकी लोग पानी कैसे पिएंगे। वो ऐसे का ऐसा पड़ा है, अभी आप देख सकते हो जाके। ये सब ईश्वरवत जैसे वाक सिद्धि हो जाती है, ऐसे है ना। जैसे विग्रह अगर बहुत उपासना अच्छी की गई हो अधिभूत में, तो वो निग्रह अनुग्रह करने लग जाता है। अपने मोहल्ले के बगल वाला मंदिर छोड़ के लोग तिरुपति क्यों जाते हैं? ये आप तर्क से समझोगे इसको। वैष्णवी देवी में ठीक से दर्शन भी नहीं होता, फिर क्यों जाते हैं लोग? सारे मूर्ख हैं। आप उनसे जरा पूछोगे, पता चलेगा कि वो उसमें बहुत आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। उनका पूरा होता है इसलिए जाते हैं। तो अगर विग्रह में ईश्वरवत चमत्कार हो सकता है जी, तो अधिभूत में होता है, तो अध्यात्म में क्यों नहीं हो सकता? तो अगर तुलसी बोलते हैं मुर्दे को उठ जाओ, और पढ़ने को मिलता है कि वो उठ गया, तो इस तरह की जो स्थितियां आती हैं वो विचित्र ही है ना। ये उपासना तो करनी पड़ती है, करना भी चाहिए। हमारे महाराज जी एक बार टहल रहे थे, मैं उनके साथ था, कंधे पे हाथ रखे हुए थे। मैंने तो ऐसे ही बोले खुद ही कि विशाल जी, करपात्र जी इस शताब्दी के सबसे बड़े विद्वान हैं,
मैंने कहा महाराज जी ऐसा सुना है। तो अब वो नहीं रहते, शरीर पूरा हो गया था। तो बोले पढ़ पढ़ के विद्वान नहीं हुए थे वो, पढ़ते तो थे लेकिन उनकी उपासना बहुत थी। देखो ये शब्द बोला उन्होंने ये विद्या तो उपासना का जब तक आश्रय न हो आती नहीं, खुलती नहीं। एक तरफ मुंह में सिगरेट हुआ हो, दूसरी तरफ और फिर हम सोचें कि चूंकि हमारे पास भी ब्रेन है, ये बातें खुलती नहीं है। ये तो संसार अलग है ना, ये दुनिया अलग है। तो वो संकेत था उनका कि इसके लिए साधना चाहिए, इसके लिए उपासना चाहिए, भक्ति चाहिए। जितनी होगी उतना फिर आएगा। अभी आपने भागवत जी में पता तो सुना होगा कि नहीं याद, इतना मैं अपेक्षा नहीं कर सकता। हम ही लोगों को अब ज़्यादा ध्यान आता है उन बातों पर। दूसरे स्कंद में जब सुखदेव जी महाराज उनका उत्तर देते हैं तब उन्होंने कई तरह के ध्यान बताए, करीब 6 तरह के ध्यान बताए। तो उसमें बाद में उपासना बताते हैं, किस फल के लिए किसकी उपासना करनी चाहिए। एक प्रकरण है। तो उसमें प्रकरण आया विद्या कामस्तु गिरिशम। विद्या कामी को भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। अभी भागवत जी में आया कि उपासना से विद्या सिद्ध होती। कहना चाहिए था ना उनको कि विद्या सिद्धि के लिए तुमको अमुक अमुक लाइब्रेरी में जाना चाहिए था ये बोलना चाहिए था। अमुक अमुक किताब खरीद के लाओ और अमुक अमुक लाइब्रेरी में जाओ। वो नहीं कहा उन्होंने। भक्ति में निर्माण होता है। हमारा ज्ञान तो प्रमाण विभाग है, निर्माण विभाग नहीं है। कर्म योग भक्ति तीनों निर्माण विभाग हैं। जो अनुपस्थित है उसको उपस्थित करने की सामर्थ्य है। योग से ऐसे चमत्कार होते हैं। पूरा विभूति पाद एक लिख दिया हमारे महर्षि पतंजलि ने। कर्म में निर्माण विभाग है। अगर कोई कर्मठ है तो वो कर्मवीर एक कविता लिखी, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, है ना। वो कर्म का चमत्कार है। लेकिन समस्या ये है कि कर्म वाले समझते हैं कि केवल कर्म में ही चमत्कार है। ऐसा नहीं है। योग वाले समझे योग में ही चमत्कार है, ऐसा भी नहीं है। जो जिस एरिया में जितना सिद्धि करे उतना चमत्कार है। ज्ञान में बोले ज्ञान में कोई चमत्कार नहीं है। वो अनुपस्थित को उपस्थित नहीं करता, केवल उपस्थित का प्रकाशन करता है बस। इसलिए ये विभाग भी जानना चाहिए। सबका अपना अपना विभाग है। अज्ञात ज्ञापकम, प्रमाण का तो केवल इतना ही काम है। अच्छा भाई, तो यहाँ पर देवता अधिदैवत उपाधि परिच्छिन्न ब्रह्म को अगर तुमने ब्रह्म जान लिया है और उससे नाना प्रकार की सिद्धियां, ऐश्वर्य, बल प्राप्त हुआ है नारायण, तो भी मैं समझता हूं कि तुमने ब्रह्म का एक अल्प रूप जाना है, ऐसा कहा। अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते।
तो आपने भाष्य पढ़ा होगा, पता नहीं चित्त में कितना अंकित हुआ, वहाँ अमृतम अश्नुते विद्या से, उपासना से, चाहे संभूति कह लीजिए, संभूति की उपासना से मृत्युम तीर्थवा, संभूति की उपासना से मृत्यु को पार कर जाता है और असंभूति से अमृत को प्राप्त करता है। ये फल बताया ना। संभूति माने व्यक्त ब्रह्म की उपासना करना। तो वहाँ मृत्यु से पार करने, मृत्यु शब्द का अर्थ क्या लिखा? नहीं, वो तो कर्म से तरने वाली मृत्यु का नाम है स्वाभाविक कर्म ज्ञानम च। जो संभूति से पार की जाने वाली मृत्यु है, उसका अर्थ क्या है? हाँ, अनीश्वरत्व रूपी जो मृत्यु है, ये शब्द है। याद रखो, प्रमाण वचन है ये कोई ऐसे किताब नहीं, बुक स्टॉल वाले क्या बोलते हैं, पॉकेट बुक्स। ये जो लिख गया समझो वो प्रमाण वचन है, उसको हृदय में जितना हो सके धारण कर लेना चाहिए। अनैश्वर्य रूपी जो मृत्यु है उसको पार कर जाता है उपासना से। अनैश्वर्य प्राप्त करना माने क्या? अनीश्वरत्व को पार किया तो क्या आया? ईश्वरत्व आया। उसको गुरु कह रहे हैं कि ये क्या है? अल्पम। ये ऐसा नहीं है शब्दों का खेल, ये तो किसी बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष को कोई सद्गुरु कह रहे हैं, हाँ, कि ये जो तुम्हारा जाना हुआ, समझा हुआ, उपासना किया हुआ, साधा हुआ जो ब्रह्म है, ये भी क्या? दहरम एव मन्ये अहम, ये भी अल्प ही है। किसी ने जीव में ब्रह्म की भावना कर रखी है, उसको कह दिया, और किसी ने देव में ब्रह्म भावना की है, उसको भी कह दिया। किसने? श्रुति ने। श्रुति प्रमाण है, माने गुरु रूप से कह लो, लेकिन श्रुति प्रमाण है। कोई कहे कि तुम कौन होते हो कहने वाले, बोले हम नहीं हैं कुछ, हम क्या हैं? व्यक्ति थोड़ो प्रमाण होता है। बोल सकते हैं लोग आवेश में, भक्ति के आवेश में, महाराज क्या क्या बोलते हैं आप कभी सुनो। ये जो बोलने वाले लोग हैं, ओफो, तुम्हारा ब्रह्म ब्रह्म ऐसे ही बोलते हैं, नाराज होके बोलते हैं। लो, ब्रह्म ब्रह्म क्या होता है वो मेरी समझ में नहीं आता। क्या ब्रह्म ब्रह्म कहता है? सूरदास जी जैसे बड़े संत ने, देखो, मत के चार दीवारी में फंस जाने के कारण मुझे व्यासपीठ से ऐसा बोलना पड़ गया। ऊधो, वो बोला उन्होंने गोपियों को, उनका ही मत है जो लोगों ने प्रचार बहुत कर दिया। निर्गुण कौन देश को वासी, ये कविता पद लिखा। निर्गुण कौन देश को वासी, गोपियां उद्धव पर आक्षेप कर रही हैं। मैंने खोजा महाराज भागवत में कहाँ लिखा है गोपियों ने ऐसा कहा? निर्गुण का ही खंडन कर दिया। वो देश का वासी है, देश उसमें रहता है। देश का वासी क्यों बनेगा भाई वो? आप क्या चाहते हो कि निर्गुण भी एक व्यक्ति बन जाए और एक जगह रहे, एक डाल पर बैठ के? देखो, बड़ा नाम होने से प्रमाण डरता नहीं है, नाम नहीं डरा सकता। श्रुति का आलंबन है ना यहाँ।
उन्होंने कहा दहरम एव नूनम त्वम वेत्थ। भाष्यकार उस पर थोड़ा तर्क का सहारा दे देते हैं। बोले यद अध्यात्मम यद अधिदैवम, समेट के बोल रहे हैं अब। यद अध्यात्मम यद अधिदैवम तदपि च देवेषु उपाधि परिच्छिन्नत्वात्। जब एक बार आपने मान लिया कि वो उपाधि में परिच्छिन्न है, तो परिच्छिन्न में दहरत्व तो है ही है। जब आपने कहा परिच्छिन्न है, तो फिर अल्पत्व तो आपने अपने मुंह से ही कह दिया। परिच्छिन्नत्वात् दहरत्वात् न निवर्तते। जब वो देव की उपाधि में परिच्छिन्न है, तो वो अल्पत्व है उसका, तभी परिच्छिन्न कहा जाएगा। और उसमें जो अल्पत्व है उसका निवारण किया नहीं जा सकता। एक तरफ आप परिच्छिन्न भी बोलो, दूसरी तरफ आपको नहीं नहीं अल्प नहीं है, तो फिर परिच्छिन्न क्यों बोलते हो? उपाधि परिच्छिन्न कहने का मतलब ही है दहरत्वात् न निवर्तते। ये दहरत्व का निषेध बिल्कुल हो नहीं सकता। उपाधि परिच्छिन्न का परमार्थ ब्रह्म से कोई तुलना नहीं कर सकते, एकत्व नहीं कर सकते। दिखाते हैं, बहुत ही सुंदर है। विध्वस्त सर्वोपाधि विशेषम। एक तरफ आपने क्या रखा है? उपाधि परिच्छिन्न बना रखा है, चाहे अध्यात्म से अथवा अधिदैव से। और स्थिति क्या है? विध्वस्त सर्वोपाधि। सर्वोपाधि माने अध्यात्म भी, अधिदैव भी, अधिभूत भी। सर्व में से आप सबको ही पकड़ो। विध्वस्त सर्वोपाधि विशेषम, वो कैसा रूप है प्रभु का? शांतम, फिर अनंतम, फिर एकम, फिर अद्वैतम। भाष्यकार एकम और अद्वैतम दोनों लिखते हैं। ये क्या मतलब है? एकम जब लिखा तो अद्वैतम क्यों लिखते हैं? बोले हम भी ऐसे लिखते हैं, एकदम झराझर शब्द लिखते हैं। महाराज एक वक्ता नेपाल में गुरुजी ने हमें भेजा मिशन को, एक कॉन्फ्रेंस थी वहाँ तो रिप्रेजेंट करने के लिए। वो राजस्थान के एक वक्ता हैं, प्रसिद्ध हैं, मैं नाम नहीं लेता। वो महाराज इतने, उनको कुछ भगवान का कुछ सिद्धि है, एक अर्थ के लिए 20-20 शब्द धड़ 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 निकालते। लोग बड़े प्रभावित होते हैं। हम लोग प्रमाणाग्रही लोग सोचते हैं ये क्यों इतनी जरूरत है एक शब्द का एक समय में? हाँ, एक ही अर्थ सुनिश्चित होता है। तालियां बज जाती हैं जब वाक्य पूरा होता है, तो जनता की ओर से ताली बज जाती है। आप समझते हो? भाष्यकार को भी ऐसा मौज आई एक दिन, शांतम अनंतम एकम अद्वैतम। भाष्यकार ऐसा नहीं करते। एकम शब्द का अर्थ होता है व्याप्तम। कैसे हैं? जोर से बोलो। हाँ हाँ, यस। एति एति इति एकम। एति इणगतौ से बनता है। जो सब में गया हुआ है उसको एक बोलते हैं। ये संस्कृत का शब्द है, एकम एति। क्योंकि दो में एक गया हुआ है कि नहीं? तीन में एक गया हुआ है कि नहीं? तो एकम माने अद्वैतम नहीं होता है, एकम माने व्याप्तम होता है।
जिसमें से सब निकले और जो सब में अनुगत है उसको बोलते हैं एक। दो कहाँ से निकला? एक में से ही निकला। सारी संख्याएं एक में से निकली। तो ब्रह्म को जब एकम कहते हैं तो वह अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में उल्लिखित हुआ है। कितना बड़ा शब्द हो गया, कितना बड़ा अर्थ हो गया कि उसमें से सारा प्रपंच निकलता है और वो समूचे प्रपंच में अनुगत है, इसलिए कहा एकम। और फिर अद्वैतम माने, ये विचित्र बढ़िया शब्द है। अद्वैतम माने होता है न द्वैतम, एक नहीं। एक नहीं, क्या निषेध कर रहे हैं? दो नहीं है। तो यहां व्याप्ति का निषेध कर दिया। एक कहने से व्याप्ति का निषेध नहीं होता। अद्वैत कहने से दो और दो के आगे वाले सबका निषेध हो गया। क्या शेष रहा? हाँ, लेकिन वो एक बोलेंगे नहीं। एक बोलने पर तो व्याप्ति बन जाती है। और ये शब्द ध्यान रखना, श्रुति का है अद्वैतम, कोई आचार्य का नहीं है कि गढ़ के निकाला हो। हाँ 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 हाँ, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, मांडुक्य उपनिषद का शब्द है ये, 7वां मंत्र है वहां का। अद्वैतम कमाल का शब्द है। तो ये भाष्यकार बोलते हैं विध्वस्त सर्वोपाधि विशेषम शांतम अनंतम एकम अद्वैतम भूमाख्यम। इसी को व्यापक नाम से बोला गया है, भूमा नाम से कहा गया है। भूमाख्यम नित्यम ब्रह्म, यह जो नित्य ब्रह्म है, न तत्सुवेद्यम, वो सुवेद्य नहीं है। अरे वो वेद्य ही नहीं है तो सुवेद्य कहाँ से होगा? उसको प्रगाढ़ अभ्यास करके साधा नहीं जा सकता। उसमें पहले प्रयत्न था, अब प्रयत्न नहीं है। मैंने कहा ना, वो निर्माण विभाग का क्षेत्र ही नहीं है, वो तो प्रमाण विभाग का क्षेत्र है बस। अतद वृत्ति का व्यावर्तन हुआ और बात पूरी हुई। न तत्सुवेद्यम इति अभिप्राय। यतः एवं, चूंकि ऐसा है, अथनु तस्मात् मन्ये अद्यापि मीमांस्यम विचार्यम एवते तव ब्रह्म। चूंकि स्थिति ऐसी है शिष्य महाराज, इसलिए मुझे ऐसा कहना है कि आपका समझा हुआ ब्रह्म, तव ब्रह्म शब्द बोलते हैं। ते माने तव ब्रह्म, ये जो तुम्हारा वाला ब्रह्म है, तुम्हारा समझा हुआ, तुम्हारा उपास्य ब्रह्म है। मीमांस्यम, मीमांस्य माने विचार्यम एवं, उस पर तो अभी तुमको विचार ही करना चाहिए। अब देखो, शिष्य जो है ना, विनम्राय विवेकिने, ये तो उसका लक्षण है। वो आहत नहीं हुआ कि देखो मैंने इतनी अभ्यास साधना करी और गुरुजी ऐसा बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति को ग्रहण नहीं होता। शिष्य कैसा बोलते हैं? एवं आचार्य युक्त शिष्य है, ऐसा आचार्य से कहा हुआ जो शिष्य है। एकांते उपविष्ट, एकांते उपविष्ट का मतलब हुआ कि उसकी लगन है, वो अपने मन को 50 जगह बांट करके, है ना, ये भी वो भी, ये भी वो भी सब कर कराते और फिर ये भी कर ही लेंगे एक दिन। तो वो मंद मुमुक्षु का काम है।
बल्कि कई बार तो मुमुक्षा होती ही नहीं है। ऐसे लोग महाराज थोड़े धार्मिक होते हैं। मंद मुमुक्षु, जिसको लगन होवे, मुमुक्षा तीव्र हो, वो थोड़ो इधर उधर बांटता है। ही इज नॉट अवेलेबल फॉर डिविजन्स। इसी का इतना ही मतलब है एकांते उपविष्ट। ये न समझना कि एकांत में बैठने से शुरू हो जाएगा विचार। एकांत में बैठ के लोग बोर हो जाते हैं, एकांत में बैठ के लोग पगला भी जाते हैं। हाँ, एक तो जेल है, एकाकी जेल, ऐसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिटरी, क्या सॉलिटरी जेल है, वो भी है। वहाँ क्या समझते हो, केनोपनिषद खुल जाता है। कई बार ना दीज वर्ड्स आर साउंड म्यूजिकल, लोगों को लगता है एकांत। वो एकांत में एक झोपड़ी बनाते हैं। प्रयागराज में एक समृद्ध व्यक्ति, उन्होंने गंगा जी की 2 धाराएं हो गई तो बीच में झोपड़ी बनाई। बढ़िया झोपड़ी मल्लाहों से बनवाई, एक नाव खड़ी करवा दिया। हमारे परिचित थे, मिलते थे। ने कहा ये क्या कर रहे हो आप? बोले रोज वहाँ ध्यान करने जाऊंगा एकांत में। महाराज कभी नहीं गए। झोपड़ी बन गई, नाव तैयार हो गई, वो जो पैसे से हो सकता था वो सब हो गया। हम जरूर जाते थे बीच बीच में। भाई बनवाओ तुम। 2 तरफ गंगा जी बह रही हो, आनंद है, ठीक है, तुमको तो मौका है नहीं। एकांते उपविष्टा नारायण समाहित सन, ये बड़ा जरूरी है। समाहित का मतलब है मन को चारों ओर से समेट करके लक्ष्यनिष्ठ करना। आहित हित, ऐसे आपने ये शब्द तो खूब सुना है, निहित। निहित माने रखा हुआ, यही बोलते हो ना। तो आहित का वही अर्थ होता है जो निहित का होता है। निःशेषण हितम, और यहाँ क्या लिखा? आसमन्तात हितम, इतना ही अर्थ है। तो सम्यक रूपेण आसमन्तात हितः, सम्यक रूप से, तरीके से, चारों तरफ से अपने मन को समेट करके, उपराम हो करके लक्ष्य में मन को रख दिया। जो रखने में समर्थ नहीं है उसको समाहित नहीं बोलते। रखने का नाम समाहित होना है। ध्यान देना, उपरामता का नाम केवल समाहित नहीं है, रखने का नाम। एकांते उपविष्ट समाहित सन्न यथोक्तम आचार्येण, आचार्य ने जो कहा था कि ये अल्प होता है उसको, और फिर आगमम, आगम का जो वाक्य था, अन्य देव विदितात् अविदितात् अधि, यही आगम वाक्य है, ध्यान रखना। आगम वाक्य इतना ही है। भाष्यकार ने इस वाक्य को बोलते समय कहा था, आगमम अवतारयति, समथिंग लाइक दैट। देखना नहीं चाहिए श्रवण के समय। अपना होमवर्क करो। अब जब मैं आगे बोल जाऊंगा आप किताब पलटते रहोगे तो पीछे वाला कौन क्या करेगा? तो थोड़ा समझदारी से काम। इसी को बोलते हैं असमाहित सन। समाहित नहीं, क्या? असमाहित सन। जहाँ रखना चाहिए वहाँ रखता नहीं। असमाहित सन्न नहीं, एकांते उपविष्ट समाहित सन्न
यथोक्त आचार्येण आगमम अर्थतः विचार्य। आगम वाक्य का अर्थपूर्वक विचार करना। अच्छा, विचार किया, वो विचार निर्णय तक पहुंचा, ये नहीं कि विचार ही करते रह गए। क्या लिखते हैं? तर्कतश्च निर्धार्य, तर्क से युक्ति से निर्धारण किया कि नहीं, इसका अर्थ तो यही होगा। फिर स्वानुभवम कृत्वा, जैसा अर्थ निर्धारित किया था वैसा ही अनुभव करके फिर आचार्य सकाशम उपगम्य अपने सद्गुरु के पास पहुंचा। उवाच, और बोला, क्या बोलते हैं? मन अथ इदानीम, अब विदितम ब्रह्म इति, मुझे ब्रह्म का बोध हो गया है। मन्ये विदितम। आचार्य पूछते हैं अपना अनुभव सुनाओ अगले मंत्र में। ये भी महात्मा लोग कभी कभी बोलते हैं, अपना अनुभव सुनाओ। तो वो अनुभव वाक्य अगले मंत्र में आता है, हम अगली कक्षा में देखेंगे उसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।